किस लिए आप यहाँ पर बैठे हैं? सर सैलरी नहीं आई हमारी 5-6 महीने से, किसी 5 महीने किसी 6 महीने। अच्छा, कितनी सैलरी आती है? 24 घंटे 7,500 रुपए। अच्छा, 24 घंटे की ड्यूटी है आपकी। 24 घंटे की ड्यूटी, 7,500 रुपए तनख्वाह, और वो भी समय पर नहीं आ रही। कितने 6 माह बता रहे हैं? सर किसी 4 महीने किसी 5 महीने ब्लॉक वाइज अलग कर रखे हैं। अच्छा, तो ये तनख्वाह देता कौन है? ये अलर्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा आते हैं। अच्छा, ये दोस्तों जनपद बिजनौर की एक ऐसी जगह पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर बार बार धरने लगते रहते हैं। यह जगह कोई सरकारी जगह नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। उसके बाद एक योजना आई सरकार की, हालांकि सरकारी योजना हम नहीं कह सकते क्योंकि कंपनियां इसको संचालित कर रही हैं। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि बहुत सी सरकारी विभागों का जो है निजीकरण कर दिया गया है। रेलवे है वो निजी कर दी गई है, और अन्य चीजें हैं, अन्य कई विभाग हैं जो निजी कर दिए गए हैं। हालांकि आंशिक रूप से बिना किसी को पता लगे कब निजीकरण कर दिया जाता है, सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जाता है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास आप देख रहे होंगे एक हॉल में, बंद कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का सबका जो मोटिव है यहाँ बैठने का वो एक ही है। इन लोगों की दोस्तों तनख्वाह नहीं आ रही है, काफी समय हो गया, पहले भी इन्होंने धरना लगाया था। जल जीवन मिशन के नाम से जो योजना आई है, और जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में यह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव में टंकी बनाकर हर घर तक जल पहुंचाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के नेतृत्व में करने की यह योजना थी, लेकिन इसको निजी कर दिया गया है। निजी कंपनी ही तो आप क्या वो हो, मतलब तनख्वाह वगैरह देती होगी। तो ये लोग धरने पर बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि धरने पर किस लिए बैठे हैं, हमसे अच्छा यही बता पाएंगे, इसलिए इन्हीं से प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका भैया? योगेश कुमार। अच्छा, एक मिनट नजदीक आ जाइए, यहीं पर बैठ जाते हैं। योगेश जी कहाँ से आप आए हैं? हम नूरपुर ब्लॉक से। नूरपुर ब्लॉक से आए हैं। कितने ब्लॉकों के व्यक्ति होंगे? यहाँ 11 ब्लॉक के व्यक्ति हैं। अच्छा, तो किस लिए आप यहाँ पर बैठे हैं? सर सैलरी नहीं आई हमारी 5-6 महीने से, किसी 5 महीने किसी 6 महीने। अच्छा, कितनी सैलरी आती है? 24 घंटे 7,500 रुपए। अच्छा, 24 घंटे की ड्यूटी है आपकी। 24 घंटे की ड्यूटी, 7,500 रुपए तनख्वाह, और वो भी समय पर नहीं आ रही। कितने 6 माह बता रहे हैं? सर किसी 4 महीने किसी 5 महीने ब्लॉक वाइज अलग कर रखे हैं। अच्छा, तो ये तनख्वाह देता कौन है? ये अलर्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा आते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से नहीं आती है। आपको नियुक्त किसने किया था? ये कंपनी के द्वारा रहते, प्रधान जी के लेटर पर हेड पे लगते हैं। बीटीएन कंपनी है, और बीटीएन है हमें अलर्ट में कवर करती है। अच्छा, तो अब बाकी क्या कार्य करते हैं इसके अलावा, जब 24 घंटे की ड्यूटी है? सर 24 घंटे इसी में तो इसमें। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 3। अच्छा, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में है? एक नर्सरी में है, बाकी एक में, एक 2 में। अच्छा, तो किसी निजी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं या सरकारी में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में। अच्छा, तो फीस वगैरह कैसे दे रहे हो? सर वो उधार ले लेकर लोगों से जब कर काम करना। अच्छा, 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद ये व्यक्ति उधार किसी से लेकर, और तब बच्चों के मतलब पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेवारी उठा पा रहे हैं। उधार कब तक लीजिएगा? सर इसी इंतजार में कर्ज के दिन से दबे हैं, और हमारे सैलरी नहीं पा रही, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले भी आपका धरना लगा था? जी सर। तो वो कैसे उठ गया था? सर इन्होंने कहा था कि आपकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अभी जी सर। आश्वासन पे धरना उठ गया था। कितनी बार धरना लगा चुके हैं? यहाँ 7 बार लग चुका सर अब तक। अच्छा, आप आइए थोड़ा आगे भाई साहब। आपका क्या नाम है? जी विनीत कुमार। विनीत कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं किरतपुर ब्लॉक से, गांव अमान नगर। अमान नगर से आए हैं। आपके यहाँ भी बाल गोपाल तो होंगे? जी जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपके भी यही हालत है और कोई व्यवसाय है? बिल्कुल यही हालत है सर। अच्छा, यही हालत है, फीस वगैरह नहीं जा पा रही, कर्जे में डूब गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि मतलब पूरा लालन पोषण जो भी है इसी सैलरी के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन सैलरी समय से नहीं मिल पा रही। अच्छा दोस्तों, निजीकरण की यदि मैं बात करूं तो उसका जीता जागता साक्ष्य एक यह भी है कि निजीकरण इसलिए कह रहा हूं, आप इन्हीं से पूछता हूं, आप जो एक प्राइवेट संपत्ति में इस समय बैठे हैं, आपका जो धरना है, यदि है उसमें सरकारी होती तो कहीं सरकारी दफ्तर में धरना होता, तो यहाँ पर धरना क्यों है? ये बीटीएन ऑफिस है, हम यहीं से रखे गए थे, जो भी जितने हमारे जहाँ भी से रखे गए थे, यही हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं जमा हुए थे। तो इनका हम बिजनौर थे, बिजनौर इनका ऑफिस था, हम वहां भी धरना दिया था, फिर इन्होंने वहां से अपना इधर ही कर लिया सारा सिस्टम, तो इसीलिए हम इधर धरना दे रहे हैं। जी, तो ये धरना कब तक चलेगा और कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं? आया कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया।
आपने कहीं डीएम महोदय को या अन्य जो सरकारी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी अवगत कराने का प्रयास किया है, केवल कंपनी के पीछे दौड़ रहे हैं? नहीं किया था, एक बार किया था, वहां भी कुछ नहीं। हम एक बार गए थे तो उन्होंने बोल दिया आप जल निगम में बात करो, हमने ये टेंडर जल निगम को दे रखा है। जल निगम में पहुंचे तो जल निगम वालों ने बोल दिया हमने बीटीएल को दे रखा है। बीटीएल के पास गए तो उन्होंने बोला हमने अलर्ट को दे रखा है, आप अलर्ट वालों से बात करो। अब अच्छा, कंपनी भी 2-3 मतलब ठेकेदारी जिस तरह से ठेके लिए जाते हैं, एक बड़ा ठेकेदार लेकर छोटे ठेकेदार को ठेका देगा, अपना कमीशन रख लेगा, उसके बाद छोटा उससे भी छोटे को देगा, फिर अपना कमीशन रख लेगा। सबसे निचले तबके के जो है ये लोग टंकी ऑपरेटर हैं, जो टंकी संचालित करते हैं, 24 घंटे वहां पर रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, कब टंकी चलानी है, कब बंद करनी है, यदि वह खराब होगी तो कैसे ठीक कराई जाए, इन सभी चीजों की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है। अब यहाँ पर बैठे हैं तो टंकी कौन चला रहा होगा गाँव में? टंकी कोई नहीं चला रहा, हमने टंकी बंद कर दी साहब। टंकी सब बंद हो गई, गांव में पानी आना चली 5-6 टंकी है जहाँ पूरे जिला बिजनौर में पानी चल रहा है, बाकी पानी नहीं चल रहा। 5-6 टंकी है, लेकिन ये दिखा रखा है इन्होंने, गवर्नमेंट को ये दिखा दिया। आपने सीतारमण जी हैं तो उन्होंने आपने संसद में एक बार उन्होंने 97% पानी घर घर पहुंच गया, जो आपने देखा भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है, कहीं इतनी है तो कहीं इतनी है, कहीं है ही नहीं। तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं करते आप लोग सही? ये इन्हीं का भ्रष्टाचार है। अच्छा, जब आप वहां पर रहते हैं तो आप सही क्यों नहीं करते? जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। हमारी जिम्मेदारी है, हम पंप ऑपरेटर हैं। सबसे पहली बात तो हमें यही नहीं पता हम पंप ऑपरेटर हैं। कोई हमें गार्ड बताता, कोई पंप ऑपरेटर बताता, कोई चपड़ासी बताता, आज तक हमें यही पता नहीं चला हम आए क्या। अच्छा, तो कोई लेटर वगैरह तो होगा? कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा, कुछ नहीं मिला तो हाँ, तनख्वाह भी नहीं आ रही है, लेटर वगैरह भी उनके पास नहीं है, तो फिर क्या इस नौकरी का क्या फायदा? बच्चे आपके पढ़ नहीं पा रहे, समय से फीस नहीं जा पा रही है, तो क्या फायदा ऐसी नौकरी? तो इसीलिए अपना हिसाब करने के उपलब्ध में बैठे हम सभी आए, हमारा हिसाब कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। अभी जब हम आ रहे थे तो एक अधिकारी दबे पांव निकले, कौन थे वो? ये हमारे एचआर थे अलर्ट कंपनी के, सुरेश जी। तो ये क्या बोल कर गए? ये अभी सुपरवाइजर जी बैठे हैं हमारे अलर्ट के, ये उधर बैठे हैं साहब। अच्छा, हाँ, तो ये क्या बोल? ये आश्वासन देकर गए हम 23 तारीख में 2 महीने की डलवा देंगे। अच्छा, लेकिन हम उस आश्वासन पर खुश नहीं है। अच्छा, 6 माह की रोक रही है और 2 माह की 23 में डलवा देंगे। कुछ की 5.5 की है, कुछ की 4 की है, कुछ की 3.5 की है सैलरी। ये ब्लॉक भाई भी ऐसा करते हैं कि जो ज्यादा बोलता है उसी की डाल देंगे 1 महीने, बाकी को छोड़ देंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ पर 11 ब्लॉक के व्यक्ति बैठे हुए हैं? जी, 11 ब्लॉक के। अच्छा, व्यक्ति तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इतने टंकी कुछ आ रहे हैं। ऐसा होता है कि सभी के घरों में काम है, टंकी रात बिरात घेरनी भी पड़ती है, चोरी चकारी का भी डर है, तो इसलिए रात को हम भेज देते हैं ताकि वे टंकी पे लेट सके। अच्छा, पूरे जनपद का जो जल की व्यवस्था है, जहाँ पर सरकार भी कह रही है कि 97% जल पहुंच गया है, आप लोगों के यहाँ बैठने से तो जल की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्थापिका में भी मेरे ख्याल से दिक्कत आ जाएगी, जल नहीं आ पाएगा। हालांकि मान लीजिए सूखे से प्रभावित या जल की कमी का क्षेत्र नहीं है, अन्य साधन है, अन्य स्रोत है जल के, लेकिन फिर भी एक प्रभाव पड़ेगा। नहीं साहब, प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है। जैसे हमारे घर के परिवार के हैं, उनसे बोल देते हैं आप टंकी चला दो, लेकिन कुछ ही टंकी चल रही है, ऐसा नहीं पूरे जिला बिजनौर में 4-5 ही टंकी चल रही है, ज्यादा नहीं। घर वालों को भेज देंगे, चाहे घर वालों को भेजना पड़े, तनख्वाह आए या ना आए, लेकिन कार्य पूरा होते रहना चाहिए। जी जी जी, कार्य पूरा कर रहे हैं साहब, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा पैसा दबा हुआ है इनके पास। ये धमकी भी देते हैं, अगर कोई मांगता है सैलरी उसे निकालने की भी धमकी देते हैं कि निकाल दें। पिछली बार हमने धरना लगाया था, हम आश्वासन दे दिया कि हम आपकी नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको जो 2 घंटे के अंदर दे देंगे, आपकी 2 महीने की सैलरी डलवा देंगे, लेकिन उसके कोई वो नहीं है। हम यहाँ से उठ को गए, नजीबाबाद तक पहुंचे, इन्होंने सैलरी तभी रोक दी। फिर उसके 8-10 दिन बाद एक ब्लॉक की डाली। अभी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो इन्होंने उस टाइम नहीं डाली। हमने पिछले 18 तारीख को धरना दिया था, कोई सहारा नहीं लगा। पहले जो धरना लगा था उसके बाद आश्वासन जो दिया था उस पर लोग खड़े नहीं उतरे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ रात को भी यहीं पे रहते हैं? जी साहब, रात को भी यही। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था ऐसी मिलजुल को कर ले, खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। पानी तक इन्होंने हमारा बंद कर दिया, पूरा टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तभी समझ दे रहे हैं। अच्छा, पुलिस सुरक्षा में दिखाई नहीं दे रही। यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ जंगल में बैठे हैं, इस समय गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, वन नजदीक है काफी, पुलिस का भी होना जरूरी है। अन्य कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि एक आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कंपनियां अधिकतर ऐसा करती हैं कि कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पुलिस सुरक्षा के लिए आई है? अभी तक नहीं है सुरक्षा के लिए पुलिस अभी नहीं आई है। खाली यही बताने आई थी आप धरना खत्म कर दो, आप अपने घर चले जाओ। अच्छा, धमकी देने आए थे? धमकी कह लो, कुछ भी कह लो, फिलहाल सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं आई थी अभी तक। हमारे पास कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया। पुलिस आई थी खाली है कि आप धरना खत्म कर दो। हाँ,
किसी। लेकिन धरना खत्म करने के लिए दोस्तों पुलिस नहीं कह सकती। हमारे जितने भी ये टंकी ऑपरेटर बैठे हैं, इनके और हमारे बुजुर्गों ने संविधान को स्वीकार किया था और संविधान यह अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए मतलब अपने जो चीजें हैं उनको मनवाने के लिए उनकी मांग की जा सकती है शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही मांग कर रहे हैं या कुछ वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है? अभी तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। हम शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे हैं। 72 घंटे से हम ऊपर हो गए धरना चलाते हुए। शांतिपूर्वक ही अपना बिल्कुल इसी कमरे में रहते हैं, अपना बाहर जाते हैं 1-2 मिनट को, फिर हम यहीं आके ही बैठ जाते हैं। तो पुलिस का फिर कोई रोल नहीं रह जाता है जब आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, अपने हक की मांग है, तो पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है। मेरा भी आश्वासन है और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी अवगत कराता हूं, फोन पर भी अवगत कराऊंगा। यदि आप पर कोई दबाव बनाता है तो यह असंवैधानिक कार्य है। कोई अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी भी आपको यहाँ पर आकर धरना उठाने के लिए जोर नहीं दे सकता है यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था में रहकर, कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अध्यक्षता ये धरने की आप ही कर रहे हैं? अध्यक्ष हम रोज नया चुन लेते हैं। अच्छा, क्यों, हमें आज तीसरा चौथा दिन है। थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे इस मामले में क्या क्या मांगे हैं और अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस चल रही है? मैं पहले ये बता दूं कि ये जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां बनी हुई हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में उस पर ऑपरेटर और गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी मांगे कई महीनों से चल रही हैं। एक तो हमारा वेतन समय पे नहीं आता और वेतन जो है लगभग 4-5 महीने रोक लिया जाता है और हम लोग गरीबी रेखा पे यापन करते हैं अपना। अब इस स्थिति में हम इस टाइम बहुत भुखमरी की कगार पर हैं। कंपनी को हमने यहाँ कई बार अवगत कराया है और धरने भी दिए हैं। ये हमें लोग झूठा आश्वासन देते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता। और आज भी हमारी वार्ता का इन्होंने समय रखा है, लेकिन वार्ता कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में नहीं आते हैं। जो अधिकारी आते हैं वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो आश्वासन दे जाते हैं कि इस तारीख को, उस तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी और सैलरी आती नहीं है। पीछे भी धरना हमने लगाया था और ये जो है हमारे सुरेश जो यहाँ HR है अलर्ट कंपनी के, वो आश्वासन देते हैं और हमें यहाँ से टरका देते हैं। उसके बाद वो अपनी उसी ढर्रे पर आ जाते हैं जो उन्होंने रवैया अपना रखा है पहले से ही, और उसी आश्वासन पर हर बार इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरना चला रहे हैं।